9th एपिसोड में हम नारुतो को देखते हैं जो कि जाबुज़ा के ऊपर हमला करता है, लेकिन जाबुज़ा उस हमले से बच जाता है। खुद को बचाने के चक्कर में उसका हाथ उस प्रिजन से छूट जाता है और वो ककाशी भी आज़ाद हो जाता है। तभी जाबुज़ा उनसे यह कहता है, ये तो तुम्हारा गुड लक था। तभी ककाशी उनसे यह कहता है, ये इनका टीम वर्क था, चाहे तुम मानो या ना मानो। तब नारुतो उनसे कहता है, चलो मैं बताता हूँ कि ये सब मैंने कैसे किया। मैंने बड़ी ही चालाकी से खुद को शिरिंगान के रूप में बदल लिया था और मेरे एक क्लोन ने मुझको सास्के के पास फेंक दिया था। जब सास्के शरिंगान का अटैक जाबुज़ा के ऊपर करता है, पहला वाला शरिंगान तो उसका खुद का शरिंगान होता है, लेकिन जो दूसरे वाला शरिंगान होता है वो मैं होता हूँ। और इस तरह मैंने जाबुज़ा को पागल बना दिया। तभी जाबुज़ा को गुस्सा आता है और वह नारुतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन ककाशी बीच में आ जाता है और उस हमले को रोकता है। फिर उसके बाद दोनों पीछे हट जाते हैं और ड्रैगन जुत्सु का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पानी से 2 ड्रैगन बाहर आते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तभी जाबुज़ा ये सोचता है, आखिर ये इसने कैसे किया। जाबुज़ा यह सोचने लग जाता है कि आखिरकार ककाशी ने एक ही समय में इस जुत्सु का प्रयोग कैसे कर लिया। फिर वो उसे कहता है, तुम तो कॉपी करने में माहिर हो, तुम तो ये सब कर सकते हो। और फिर तभी जाबुज़ा को ककाशी के पास अपना खुद का प्रतिबंध दिखाई देता है और वे घबरा जाता है और वे कहता है, क्या ये इल्यूजन जुत्सु है। फिर उसके बाद ककाशी एक जुत्सु का प्रयोग करता है और जाबुज़ा को पानी की लहरों के साथ काफ़ी दूर तक लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद नारुतो भी पानी की लहरों से बाहर आता है और फिर जैसे ही जाबुज़ा पानी की लहरों से बाहर आता है, ककाशी उसके ऊपर अटैक करता है और वे जाबुज़ा से यह कहता है, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि उस हमले से जाबुज़ा सिर्फ घायल होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई और दूसरा हमला भी होता है जो ककाशी नहीं करता है, बल्कि पेड़ पर चढ़ा हुआ एक बच्चा उसके ऊपर हमला करता है और जाबुज़ा नीचे गिर जाता है। तब ककाशी नीचे आकर उसकी नब्ज़ चेक करता है और देखता है यह तो मर चुका है। फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जिसने जाबुज़ा के ऊपर अटैक किया था। ककाशी उस बच्चे को देखकर यह कहता है, क्या तुम ट्रैकर निंजा हो? देखने से तो ऐसा ही लगता है। नारुतो कहता है, ये ट्रैकर निंजा क्या होता है? फिर साकुरा नारुतो से यह कहती है, जब कोई अपने साथ गाँव के सिगरेट्स बाहर लेकर आता है और गाँव को छोड़ देता है, तब ये ट्रैकर निंजा उसका पीछा करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं ताकि उनके राज ही रह सके। लेकिन नारुतो को गुस्सा आता है। वे उस बच्चे से यह कहता है, तुमने जाबुज़ा को ख़त्म क्यों किया? वो एक मॉन्स्टर था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ककाशी नारुतो से यह कहता है कि जाबुज़ा हमारा दुश्मन था, जो होना था वो हो चुका है और तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। एक निंजा के जीवन में मुश्किलें तो आती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ककाशी बेहोश हो जाता है और वह बच्चा जाबुज़ा की बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और 10th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फिर हम ककाशी को देखते हैं जो कि ब्रिज बिल्डर के घर पे होता है और आराम कर रहा होता है। एक लड़की ककाशी से कहती है, तुम्हें ठीक होने में 1 हफ्ता लग सकता है। लेकिन ककाशी को जाबुज़ा के जिंदा होने का एहसास होता है। फिर वहाँ पर वो तीनों और ब्रिज बिल्डर आ जाते हैं और वे ककाशी से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर ककाशी उनसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से ठीक होने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। पहले तो मुझको ये बताओ कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। तब नारुतो से यह कहता है कि आपके बेहोश होने के बाद वो बच्चा जाबुज़ा की बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर ककाशी यह सोचता है, अगर उसे जाबुज़ा को ख़त्म ही करना था तो उसी टाइम पर वहीं पे ख़त्म कर सकता था। फिर ककाशी सास्के से पूछता है, जब उसने जाबुज़ा के ऊपर हमला किया था वो क्या चीज़ थी? तब सास्के उसे यह कहता है कि वो तो एक नीडल थी। फिर ककाशी उनसे यह कहता है कि मौत तो तभी हो सकती है अगर निशाना नीडल का ठीक ढंग से लगाओ। वो बच्चा उसे ख़त्म नहीं बल्कि बचाने के लिए आया था और वह जाबुज़ा की बॉडी को भी ले गया है। फिर नारुतो से कहता है कि आपने तो उसकी नब्ज़ भी चेक की थी। तब ककाशी यह कहता है कि शायद हो सकता है कि उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक लिया हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जाबुज़ा अभी भी जिंदा है। लेकिन ककाशी उन तीनों से यह कहता है, अगर जाबुज़ा जिंदा हुआ तो तुम तीनों को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी पूरी शक्ति से उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता और आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जो कि ब्रिज बिल्डर का पोता होता है। वे नारुतो और से यह कह रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। नारुतो से यह कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एक निंजा क्या होता है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वो बच्चा नारुतो से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि गाटो क्या कर सकता है? गाटो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। नारुतो छुपके से उसका पीछा करता है और वह बच्चा एक फ़ोटो देखकर रो रहा होता है और नारुतो उसको चुपके से देख रहा होता है। फिर उसके बाद हम उस लड़के और जाबुज़ा को देखते हैं और जाबुज़ा अपने नीडल्स को बाहर निकालता है। फिर जाबुज़ा उस बच्चे से ऐसा कहता है कि तुम अपना मास्क उतार सकते हो हाकू। फिर हमें वहाँ से पता चलता है कि उस लड़के का नाम हाकू होता है और वे जाबुज़ा को वहाँ पर बचाने के लिए ही आया था।
और वह बच्चा जाबुजा से यह कहता है कि कितनी आसानी से हमने उन सबको पागल बना दिया और उनको पता भी नहीं चला। और उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद ककाशी और वे तीनों जंगल में आते हैं। फिर उसके बाद ककाशी उनसे यह कहता है कि आज मैं तुम्हें चक्रा सिखाने वाला हूँ। अगर तुम ये सीख जाते हो तो तुम किसी भी दुश्मन को आसानी से हरा सकते हो। उसके लिए तुम्हें फिजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तुम एक एडवांस निंजा बन सकते हो। और वे उन तीनों से यह कहता है कि तुम्हें बिना हाथ लगाए इस पेड़ पर चढ़ना है। और वे तीनों घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद ककाशी बिना हाथों की मदद से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद ककाशी कहता है अब तुम तीनों की बारी है। जितनी ऊपर तुम चढ़ पाओगे उतनी ऊपर तुम्हें निशान लगाना है। अगली बार तुम्हें उससे भी ऊपर चढ़ना है, वो भी बिना हाथों की मदद से। फिर उसके बाद वे तीनों बिना हाथों की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन नरूटो 2 या 3 कदम में चढ़ पाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन सासुके काफ़ी ऊपर तक चढ़ पाता है और वे भी पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि पेड़ पर बैठी हुई होती है और वे चक्रा की मदद से वहाँ तक पहुँच जाती है। ककाशी उन दोनों से यह कहता है तुमसे अच्छी तो साकुरा है जिसने इतनी जल्दी इस चक्रा को सीख लिया है, वे तुम दोनों से बेहतर है। फिर उसके बाद वे दोनों पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं और कोशिश करते ही रहते हैं। फिर उसके बाद हम जाबुजा को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके पास वो हाकू बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पर गाटो आता है। गाटो उससे यह कहता है इस बार तुम बता सकते हो कि तुम्हारा हारने का कारण क्या था, तुमसे एक काम भी नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे जाबुजा की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है तुम बोल सकते हो, और अपना हाथ जाबुजा के मुंह के पास लेकर आता है। वैसे ही हाकू उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाकू गाटो का हाथ पकड़ता है वैसे ही गाटो के साथी हाकू पर हमला करते हैं, लेकिन हाकू कुछ ही सेकंड में उन दोनों की तलवारों को नीचे गिरता है। फिर उसके बाद हाकू गाटो का हाथ छोड़ देता है और गाटो वहाँ से चला जाता है। फिर जाबुजा हाकू से यह कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन विफल रहते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। फिर नारुतो साकुरा के पास जाता है और उससे कहता है तुम मुझे राज बता सकते हो कि कैसे तुम इतनी ऊपर तक चढ़ी, लेकिन तुम सासुके को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद हम उस ट्रेनर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि नारुतो और सासुके के चक्रा में बहुत ज़्यादा ताकत है, अगर वो इसकी ताकत का इस्तेमाल करना सीख गए तो वे किसी को भी हरा सकती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।